सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय आह्निक पढ़ रहे हैं और इसमें पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया जो प्रमाणों की परीक्षा हो गई कि आपने जो प्रमाणों का उद्देश्य किया उसमें 4 प्रमाणों का आपने जिक्र किया वो उचित नहीं है। ये 4 भी प्रमाण होते हैं, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव, अभाव। तो आपको 8 प्रमाण उद्देश्य करने चाहिए थे वहाँ पर। तो इन्होंने बताया कि ये प्रमाण तो हैं, ठीक है, लेकिन प्रमाणांतर नहीं है। उस 4 के अंदर ही इनका अंतर्भाव निहित है, उन्हीं में आ जाते हैं ये। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं अच्छा आप ये मानते हैं कि प्रमाण तो हैं, तो ये आपका कथन उचित नहीं है क्योंकि 3 तो प्रमाण है लेकिन अर्थापत्ति तो प्रमाण नहीं है। पहले तो खुद ही गिनाया था अर्थापत्ति, लेकिन जब इन्होंने स्वीकार किया तो कह रहे हैं अर्थापत्ति अप्रमाणम। अर्थापत्ति तो अप्रमाण है अनैकांतिकत्वात्, क्योंकि वो तो अनैकांतिक है। क्योंकि इन्होंने जो अर्थापत्ति का उदाहरण दिया था वो ये दिया था कि बादल के न होने से वृष्टि नहीं होती है, तो अर्थापत्ति से क्या निकला, होने से होती है। तो उस उदाहरण को पकड़ करके ये इनकी अर्थापत्ति को अनर्थापत्ति मान रहे हैं कि कभी कभी तो बादल के होने पर भी नहीं होती है, तो कभी हो कभी ना हो, वो तो अनैकांतिक होता है और जो अनैकांतिक है वो प्रमाण नहीं हो सकता। तो उसका इन्होंने उत्तर दिया अनर्थापत्तौ अर्थापत्ति अभिमानात्, कि ये दोष अर्थापत्ति का नहीं है बल्कि अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान या भ्रम होने के कारण आपको ये अनर्थापत्ति लग रही है। माने अर्थापत्ति के द्वारा वहां पर वृष्टि का जो प्रतिषेध किया था, तो वो प्रतिषेध जो है वो कारणत्व का वहां पर प्रतिषेध नहीं किया, कारणत्व का तो वहां पर प्रतिपादन किया है कि मेघ के रहने पर वृष्टि होती है। तो ये कारणत्व का वहां पर प्रतिपादन किया है कि कारण के होने से कार्य होता है। तो अर्थापत्ति से क्या निकलेगा, कारण के न रहने पर कार्य नहीं होता है, ये है अर्थापत्ति। तो इन्होंने पूर्व पक्षी ने क्या किया, बस केवल उस नियम को और उदाहरण को ध्यान में रख लिया, तब इन्होंने विरोध किया था। तो इसका उत्तर दे दिया इन्होंने असति कारणे कार्यम नोत्पद्यते इति वाक्यात् प्रत्यनिक भूतो अर्थ सति कारणे कार्यम उत्पद्यते इति अर्थात् आपद्यते। अभावस्य ही भाव प्रत्यनिक इति स्वयं कार्योत्पाद सति कारणे अर्थात् आपद्यमानो न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति न खलु असति कारणे कार्यम उत्पद्यते तस्मात् न अनैकांतिकी अर्थापत्ति। अर्थापत्ति अनैकांतिक नहीं है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं यत्तु सति कारणे निमित्त प्रतिबंधात् कार्यम नोत्पद्यते इति कारण धर्मो असौ न तो अर्थापत्तेः प्रमेयम। कह रहे हैं ये इसको ठीक कर लेना, यत्त की जगह ना यत्तु कर लेना। यत्तु सति कारणे, कारण के होते हुए भी, कारण क्या है, बादल, तो बादल के होते हुए भी यत्तु सति कारणे निमित्त प्रतिबंधात्, किसी दूसरे निमित्त के प्रतिबंध से, और वो निमित्त प्रतिबंध क्या है, विधारक वायु, उस वायु के प्रतिबंध से कार्यम नोत्पद्यते, कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है अर्थात वृष्टि नहीं होती है। इति कारण धर्मो असौ, तो ये वृष्टि का न होना क्या है,
कारण धर्म है, न तो अर्थापत्ते प्रमेयम। ये अर्थापत्ति का प्रमेय नहीं है। हमारी जो अर्थापत्ति है वो इस नियम को जानने के लिए नहीं है कि भाई कब बारिश हुई कब नहीं हुई। ये नियम नहीं करती अर्थापत्ति कि विधारक वायु होगी तो बारिश नहीं होगी कारण के होने पर भी, और जब विधारक वायु नहीं है तो बादल के होने से बारिश हो जाएगी। ये अर्थापत्ति का कार्य नहीं है। किम तर्हि अस्या प्रमेयम, तो इस अर्थापत्ति का प्रमेय क्या है? बोले इसका प्रमेय है सति कारणे कार्यम उत्पद्यते इति। कारण के होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जब भी वृष्टि होती है बादल के होने पर ही वृष्टि होती है, ये अर्थापत्ति थी। क्योंकि हमने उदाहरण क्या दिया था, बादल के न होने पर वृष्टि नहीं होती। तो अर्थापत्ति से प्रमेय क्या है? यहाँ पर क्या जाना जा रहा है? अर्थापत्ति से होने पर होती है। तो होने पर होती है मतलब कारण के होने पर ही कार्य होता है, बिना कारण के नहीं होता है। ठीक है, ये प्रमेय था, ये जना रही थी अर्थापत्ति। सति कारणे कार्यम उत्पद्यते इति योसौ कार्योत्पाद कारणस्य सत्ताम न व्यभिचरति। तो ये बोले जो कार्य की उत्पत्ति हो रही है अर्थात वृष्टि का होना, ये कभी भी कारण की सत्ता का व्यभिचार नहीं करता है कि कभी तो बादल के आने पर बारिश हो और कभी तो बिना ही बादल के बारिश हो, ऐसा नहीं होता है। बारिश जब भी होगी तो बादल के होने से, कार्य की उत्पत्ति जब भी होगी हमेशा कारण से ही होगी, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये है अर्थापत्ति। तो ये मुख्य लाइन यही है, सति कारणे कार्यम उत्पद्यते इति योसौ कार्योत्पादः कारणस्य सत्ताम न व्यभिचरति तदस्या प्रमेयम। अस्या कस्या? अर्थापत्या। ये अर्थापत्ति का प्रमेय है। एवं तो सति अनर्थापत्तौ अर्थापत्याभिमानं कृत्वा प्रतिषेधः उच्यते। तो इस प्रकार से आपने अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का भ्रम करके और ये प्रतिषेध कर दिया था, तो ये ठीक नहीं है। दृष्टश्च कारण धर्म न शक्य प्रत्याख्यातुम, क्योंकि सारे संसार में ये कारण धर्म देखा जाता है, कभी भी कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। दृष्टश्च कारण धर्म न प्रत्याख्यातुम शक्य, इसलिए कारण कार्य में कारणत्व का कभी भी प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। आगे कह रहे हैं, इन अपनी बात तो पूरी कर दी सिद्धांती ने, अब इनके ऊपर ही थोड़ा आक्षेप कर रहे हैं। प्रतिषेधा प्रामाण्यम चानैकांतिकत्वात्, कह रहे हैं उल्टा जो है ना आपका जो प्रतिषेध है उसका अप्रामाण्यम, आपके प्रतिषेध का कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने प्रतिषेध किसका किया था? अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है। बोले ये जो आप प्रतिषेध कर रहे हैं इस प्रतिषेध का अप्रामाण्य है। क्यों? अनैकांतिकत्वात्, आपका ये प्रतिषेध है ये अनैकांतिक है, माने अर्थापत्ति का जो प्रमाण भाव है उसका जो आप प्रतिषेध कर रहे थे ये आपका प्रतिषेध अनैकांतिक है। अर्थापत्ति ही न प्रमाणम अनैकांतिकत्वात् इति वाक्यम प्रतिषेध। आपने ये वाक्य प्रतिषेध के रूप में कहा था कि अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है अनैकांतिक होने से। तेन अनेन अर्थापत्ते प्रमाणत्वं प्रतिसिध्यते। तो कह रहे हैं आपके इस वाक्य से भी अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का प्रतिषेध किया गया है, न सद्भाव। अर्थापत्ति की सत्ता का प्रतिषेध नहीं किया, उसके सद्भाव का प्रतिषेध नहीं किया गया। जब आपने कहा कि अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है अनैकांतिक होने से, तो अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का प्रतिषेध हो रहा है, उसकी सत्ता का तो नहीं हो रहा ना। तो उसको तो मान ही लिया ना आपने अर्थापत्ति को, और जिस चीज को हमने मान लिया तो अपने आप में प्रमाण है। तो उसका जिसको मान लिया उसका प्रतिषेध कैसे कर सकते हैं? तेन अनेन अर्थापत्ते प्रमाणत्वं प्रतिसिध्यते, आपके उस इस वाक्य से अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का प्रतिषेध किया जा रहा है। न सद्भाव एवं अनैकांतिको भवति,
इसलिए ये आपका प्रतिषेध ही क्या है, अनैकांतिक। अनैकांतिक कैसे हुआ, एक चीज को मान भी रहे हैं और उसका प्रतिषेध भी कर रहे हैं, तो अनैकांतिक हो गया ना, क्योंकि आपने उसके प्रमाणत्व का प्रतिषेध किया लेकिन सद्भाव का तो स्वीकार कर ही लिया। तो किसी चीज को मान भी रहे हैं और प्रतिषेध भी कर रहे हैं, तो आपका ये प्रतिषेध कैसा हो गया, अनैकांतिक। भिन्न भिन्न विषय में प्रतिषेध तो भिन्न भिन्न में तो कर सकते हैं, पर ये इन्होंने एक तरह से तो मान ही लिया उसके सद्भाव को, तो उसके अर्थ ना प्रमाणत्व का प्रतिषेध कर रहे हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि वो प्रमाण नहीं है, पर ये कहते हुए भी उसके सद्भाव को तो मान ही लिया कम से कम इन्होंने, तो इनका प्रतिषेध को ही ये अनैकांतिक कह रहे हैं। और पढ़ते हैं क्या निकालते हैं ये, अनैकांतिकत्वात् अप्रमाणेन अनेन न कश्चित अर्थ प्रतिसिध्यते। मतलब उनको उनकी भाषा में ही कह रहे हैं, उनका जैसा ही उत्तर दे रहे हैं घुमा करके। तो कह रहे हैं आपका जो प्रतिषेध है ये अनैकांतिकत्वात्, अनैकांतिक होने से, अप्रमाण है, खुद ही अप्रमाण हो गया, और अप्रमाणेन अनेन न कश्चित अर्थ प्रतिसिध्यते, जो खुद ही अप्रमाण है वो दूसरे को क्या प्रतिषेध करेगा। तो जैसे उन्होंने घुमा करके कहा था ऐसे इन्होंने भी घुमा करके कह दिया कि आपका प्रतिषेध ही अनैकांतिक है। एक तरफ आप उसके सद्भाव को स्वीकार कर रहे हैं और एक तरफ उसका प्रतिषेध कर रहे हैं। अथमन्य से नियत विषयेषु अर्थेषु स्व-विषये व्यभिचारो भवति न च प्रतिषेधस्य सद्भावो विषय। अब ये आप वाली बात कह रहे हैं कि यदि आप ये कहो अथमन्य से नियत विषयेषु अर्थेषु स्व विषय व्यभिचारो भवति, जो नियत विषय वाले जो पदार्थ हैं तो उनका स्व विषय में ही व्यभिचार होता है, अपने विषय में ही। न च प्रतिषेधस्य सद्भावो विषय, तो जो हमने प्रतिषेध किया था अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का, तो वो उसके प्रमाणत्व का ही हमने प्रतिषेध किया था। सद्भाव या असद्भाव ये हमारे प्रतिषेध का विषय ही नहीं था। यदि आप ऐसा कहें तो एवं तर्हि तत्प्रामाण्ये वा नार्थापत्य प्रमाणम, माने यदि आप ऐसा कहें तो निषेध को प्रमाण मानने पर, अर्थात जिसका आपने निषेध किया था उसको यदि आप प्रमाण मान लेते हैं तो तत्प्रामाण्ये वा, उसका प्रामाण्य मान लेने पर न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम, अर्थापत्ति में अप्रमाणता नहीं होगी। माने अर्थापत्ति भी प्रमाण ही हो जाएगा, क्योंकि वहां वर्षा का न होना ये अर्थापत्ति के दोष के कारण नहीं हो रहा है, वर्षा का अभाव, बल्कि वो तो अन्य निमित्त से हो रहा है। तो हम भी वहां पर ये कहेंगे कि वर्षा का न होना इसमें अर्थापत्ति के अप्रमाणत्व के कारण नहीं है वो, बल्कि वो अर्थापत्ति का विषय ही नहीं है। विधारक वायु जो अर्थापत्ति हमने बताई उस अर्थापत्ति का वो विषय ही नहीं है कि बादल के होने पे कब बारिश होगी कब नहीं होगी। तो अगर आपका ये सद्भाव विषय नहीं था तो हमारा भी अर्थापत्ति से वो विषय नहीं था विधारक वायु वाला, ये कहना चाह रहे हैं। तत्प्रामाण्ये वा न अर्थापत्य अप्रामाण्यम, कह रहे अर्थापत्ते कार्योत्पादेन कारण सत्ताया अव्यभिचारो विषय। अर्थापत्ते कार्योत्पादेन, अर्थापत्ति का जो कार्योत्पादेन सह, कार्य की उत्पत्ति के साथ, ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूं, सह कारण सत्ताया अव्यभिचारो विषय, कारण सत्ता का अव्यभिचार माने कारण की सत्ता का व्यभिचार न होना, ये हमारा विषय था। अर्थापत्ति से कार्य की उत्पत्ति क्या हो रही थी हमारे यहाँ, बादल के होने से ही वर्षा होती है, ये अर्थापत्ति का विषय था। अर्थापत्तेरपि, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे प्रतिषेध का विषय अर्थापत्ति का सद्भाव नहीं है बल्कि अर्थापत्ति का प्रमाणत्व है, तो कह रहे हैं हम भी जो कह रहे थे उसमें अर्थापत्तेरपि, अर्थापत्ति से कार्योत्पादेन, कार्य की उत्पत्ति के साथ हम क्या कह रहे थे, कारण सत्ताया अव्यभिचारो विषय,
हमारे भी अर्थापत्ति का विषय क्या था? कारण सत्ता का कभी अव्यभिचार नहीं होता है, बादल होने पर ही होगी, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ये था हमारा विषय। न च कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधात कार्य अनुत्पादकत्वम इति। हमारा अर्थापत्ति का जो विषय था वो ये नहीं था कि निमित्त के प्रतिबंध से कार्य की जो अनुत्पत्ति हो रही है, ये अर्थापत्ति का विषय नहीं था। अर्थापत्ति का विषय क्या था? कारण से ही कार्य होता है, कारण धर्म, ये हमारा अर्थापत्ति का विषय था। न च कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधात कार्य अनुत्पादकत्वम इति। अभावस्य तर्हि प्रमाणाभाव अभ्यनुज्ञा नोपपद्यते कथम इति। अब ये इसको तो मान लिया इन्होंने, ठीक है, अर्थापत्ति तो प्रमाण है। अब अगली बात उठा रहे हैं कि अभाव प्रमाण कैसे हो गए। देखो ये जो पूर्व पक्षी है ना, ये खुद ही तो इन्होंने उनको प्रमाण बताया था और खुद ही अब उनके ऊपर आक्षेप करें। उन्होंने बताया ये चार भी प्रमाण है, इनको भी प्रमाण मानो। बोले ठीक है, मान लिया प्रमाण है ये, पर उनके अंतर्गत ही आ जाएंगे। फिर कहा कि अर्थापत्ति कैसे प्रमाण हो सकता है। फिर अभी करें अभाव कैसे प्रमाण हो सकता है। अपने ही कही हुई बात पे खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूर्व पक्षी कभी भी कुछ भी बोल सकता है। अगर तो वो अपने सिद्धांत के ऊपर स्थिर रहे तो फिर तो पूर्व पक्षी ही कैसा। तो कभी कभी अपने बोले हुए के ऊपर भी प्रश्न उठा देता है। तो अभी कह रहे हैं अभावस्य तर्हि प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञा नोपपद्यते। तो चलो आपने अर्थापत्ति को तो प्रमाण सिद्ध कर दिया, लेकिन अभाव का जो प्रमाण भाव है उसकी अभ्यनुज्ञा, उसकी स्वीकृति नोपपद्यते, वो उत्पन्न नहीं होगी। माने अभाव प्रमाण नहीं हो सकता है। अभाव को आपने कैसे प्रमाण मान लिया? क्योंकि प्रमाण का तो कोई प्रमेय होना चाहिए, तभी तो कोई वस्तु प्रमाण कोई वस्तु प्रमेय है तभी तो वो प्रमाण बनेगा, उसका साधन। और अभाव से तो किसी चीज को जाना नहीं जा सकता, अभाव का कोई प्रमेय थोड़ी है। तो ये प्रमाण कैसे बनेगा अभाव, ये इनका कहना है। अभाव किसी चीज का प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि अभाव का कोई भी प्रमेय नहीं है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना भाव प्रामाण्यम प्रमेय सिद्धे है। अभाव का प्रामाण्य नहीं है, अभाव प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रमेय की असिद्धि होने से। अभाव से तो हम किसी चीज को भी नहीं जान सकते हैं, तो जब उसका कोई प्रमेय ही नहीं है तो प्रमाण कैसे हो सकता है। अभावस्य भूयसी प्रमेये लोक सिद्धे वैयात्यात् उच्यते। तो ये सीधा ना उत्तर ही दे रहे हैं, सूत्र का अर्थ नहीं किया, सरल होने के कारण तो सीधा उसका उत्तर ही दे रहे हैं। कह रहे हैं अभावस्य भूयसी प्रमेय लोक सिद्ध। अरे अभाव के तो बहुत सारे प्रमेय हैं जो लोक में सिद्ध हैं। वैयात्याद उच्यते, ये बात तो आप बिल्कुल दुराग्रह से, जड़ता से कह रहे हैं कि अभाव का कोई प्रमेय नहीं है। वैयात्याद उच्यते न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय सिद्धे रीति। जो आपने सूत्र में कहा कि अभाव का कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि उसके प्रमेय की असिद्धि होने से, ये बात तो आपने जड़ता से कह दी, मूर्खता से कह दी, दुराग्रह पूर्वक कह दी। लोक में तो अभाव के कितने ही हम आपको प्रमेय दिखा सकते हैं। अथ अयम अर्थ बहुत्वात् अर्थैक देश उदाह्रियते। बोले ये अभाव के जो प्रमेय हैं, ऐसे तो बहुत सारे पदार्थ हैं जो हम अभाव से जानते हैं, पर उसका हम एक देश आपको बताते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूं कि यहाँ पर गाय नहीं है, तो ये ज्ञान मुझे किससे हुआ? अभाव से हुआ, होती तो दिखती ना। तो ऐसे ये कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रमेय हैं अभाव के तो जो अभाव से जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पर इस कमरे में क्या क्या वस्तु नहीं है वो सब अभाव के प्रमेय हैं। एक गाय नहीं, जितनी चीजें यहाँ हैं इनको छोड़ के जितनी भी वस्तुएं हो सकती हैं वो सब क्या है? अभाव का प्रमेय है। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि अभाव के तो बहुत सारे हैं पर एक गिनाते हैं, तो ये एक गिना रहे हैं। लक्षितेश्व लक्षण
लक्षितत्वात् अलक्षितानां तत्प्रमेय सिद्धि ही। कह रहे हैं कि देखो, लक्षितेषु, जिसमें कुछ लक्षण छींट आदि हैं, किसी कपड़े की दुकान पे कोई व्यक्ति गया तो लक्षितेषु लक्षण लक्षितत्वात्, उसमें वो लक्षण देख करके, माने वो छींट आदि देख करके, बहुत सारे कुछ डिजाइन वाले कपड़े हैं जिसमें डॉट डॉट कुछ नीले पीले डाले हैं, ऐसे उन कपड़ों में उन लक्षण को देख करके अलक्षितानाम, और इसको कैसा चाहिए था कपड़ा, अलक्षित वाला, प्लेन चाहिए था, व्हाइट चाहिए था इसको, तो अलक्षितानाम तत्प्रमेय सिद्धि। किसी ने कहा कि भाई आप दुकान पे जाना और सफेद कपड़ा ले आना, तो ये जब दुकान पे गया तो बहुत सारे वस्त्र थे और उन सब में कुछ डॉट आदि कुछ डिजाइन बने हुए थे, वो व्हाइट नहीं थे। उनको देख करके इसने कहा कि नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और फिर वो एक कपड़ा लाई जिसमें लक्षण नहीं थे, तो उसको देख करके इन्होंने झट पहचान लिया, बोले हाँ मेरे को यही चाहिए। तो ये पहचान किससे हुई, लक्षण के अभाव से, उस कपड़े में लक्षण नहीं था, तो ये इसका प्रमेय हो गया ना अभाव का। तस्य अभावस्य सिद्ध्यति प्रमेयम, अभाव का प्रमेय सिद्ध है। कथम, कैसे, लक्षितेषु वासस्सु अनुपादेयेषु उपायदेयानाम अलक्षितानाम अलक्षितत्वात् लक्षणाभावेन लक्षितत्वात् इति। लक्षितेषु वासस्सु, जो लक्षण वाले कपड़े थे उनमें, अर्थात डिजाइन वाले छींट वाले जो कपड़े हैं उनमें, अनुपादेयेषु, जो हमारे लिए क्या थे, अनुपादेय, हमें नहीं लेने थे वो, हमें तो प्लेन चाहिए था सफेद, तो ऐसे उन अनुपादेय लक्षित लक्षण वाले वस्त्रों में उपादेयानाम, उपादेयानाम अलक्षितानाम, हमारे लिए उपादेय कौन से हैं, अलक्षित, बिना लक्षण वाले, बिना डिजाइन वाले, उपादेयानाम अलक्षितानाम अलक्षितत्वात्, फिर वो कपड़ा आया जो उपादेय था उसमें अलक्षण होने के कारण, वो डिजाइन न होने के कारण, लक्षण भावेन, उसी को हमने लक्षण भाव से लक्षितत्वात्, लक्षितत्वात् इति, तो उसको हमने पहचान लिया। उभय सन्निधौ अलक्षितानि वासांसि आनय इति प्रयुक्तो येषु वासस्सु लक्षणानि न भवन्ति तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य च आनयति, प्रतिपत्ति हेतुश्च प्रमाणम इति। तो कह रहे हैं उभय सन्निधौ, दोनों प्रकार के कपड़े पड़े थे, कुछ लक्षण वाले कुछ अलक्षण वाले, कुछ डिजाइन वाले कुछ प्लेन। उभय सन्निधौ अलक्षितानि वासांसि आनय, किसी ने कहा इति प्रयुक्तः, किसी का भेजा हुआ, किसी का कहा हुआ, किसी व्यक्ति ने कहा अलक्षितानि वासांसि आनय, बिना डिजाइन वाले कपड़े ले आओ, सफेद कपड़े ले आओ जिनमें कोई डिजाइन ना हो, ऐसे किसी ने भेजा। तो वो दुकान पे गया और येसु वासस्सु लक्षणानि न भवन्ति, जिन कपड़ों में लक्षण नहीं होते, अर्थात जो जिनमें लक्षण का अभाव होता है, तानी, उनको लक्षणाभावेन, उसमें छींट के अभाव से प्रतिपद्यते, उसने जान लिया कि ये ही मेरे लिए ले जाने योग्य हैं, और प्रतिपद्य च आनयति, और ऐसे पहचान करके उन श्वेत वस्त्रों को ले आता है वो व्यक्ति। प्रतिपत्ति हेतुश्च प्रमाणम इति, तो ये अभाव, जो लक्षण का अभाव, डिजाइन का अभाव था, ये क्या बन गया, प्रतिपत्ति का हेतु बन गया, पहचानने का हेतु बन गया, तो अभाव का प्रमेय बन गया ना ये। इस व्यक्ति ने श्वेत वस्त्र को कैसे पहचाना, डिजाइन के अभाव से, लक्षण के अभाव से, तो अभाव का ये प्रमेय हो गया और ले आता है। असत्यर्थे ना भाव इति चेत अन्य लक्षणोपपत्ते है। कह रहे हैं असत्यर्थे ना भाव इति चेत, कोई कहे कि सफेद में रंग न होने से अभाव की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि अभाव किसको कहते हैं, कोई वस्तु होकर के ना रहे उसको अभाव कहेंगे ना।
तो बोले जो श्वेत वस्त्र है उसमें तो डिजाइन था ही नहीं, तो उसको अभाव कैसे कहोगे आप? इन्होंने क्या कहा कि श्वेत वस्त्र में लक्षण का अभाव देख करके उस अभाव के कारण हमने पहचान लिया और हम ले आए, यही हमारा प्रतिपाद्य है। तो ये कह रहे हैं कि उसमें तो पहले से ही नहीं थे। अभाव तो आप तब कहो कि पहले उस श्वेत वस्त्र में डिजाइन थे, फिर उनको हटा दिया, अब ये हो गया अभाव। इस अभाव के कारण आपने जाना कि ये ही श्वेत हैं, अलक्षित हैं, तब तो आप कहो। तो असत्यर्थे ना भाव इति चेत, वो अर्थ था ही नहीं, छींट थी ही नहीं उसमें, तो अभाव कैसे होगा? ऐसा यदि कहे तो ना, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि अन्य लक्षणोपपत्ते, ठीक है श्वेत में भले ही छींट नहीं है, अन्य में तो है, तो इसमें अभाव हो जाएगा ना। कोई वस्तु वहां है तो वहां उसका सत्ता सद्भाव हो गया, यहां नहीं है तो यहां उसका अभाव हो गया। जैसे गौशाला में तो गो है तो वहां भाव हो गया, कमरे में नहीं है तो अभाव हो गया। तो कहा अन्य लक्षणोपपत्ति है, अन्यत्र जो अन्य वस्त्र हैं उनमें तो लक्षण की उपपत्ति हो रही है ना, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है यत्र भूत्वा किंचित न भवति तत्र तस्य अभाव उपपद्यते, जहां कोई वस्तु होकर के और फिर नहीं रहती है वहां उसका अभाव उत्पन्न होता है। न च अलक्षितेषु वासस्सु लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति, ये जो अलक्षित वस्त्र है श्वेत वस्त्र, उनमें लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति इति न, लक्षण होकर के नहीं रहते हैं ऐसा नहीं है, उसमें तो थे ही नहीं। तस्मात् तेषु लक्षणाभावो अनुपपन्न इति, इसलिए उनमें लक्षण का अभाव उपपन्न नहीं हो पाएगा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं न, ऐसा यदि पूर्व पक्षी सोचे तो ये सोचना उचित नहीं है। अन्य लक्षणोपपत्ते है यथा अयम अन्येषु वासस्सु लक्षणानाम उपपत्तिम पश्यति, जैसे ये व्यक्ति अन्य वस्त्रों में उस लक्षण की उपपत्ति को देखता है। नैवम अलक्षितेषु, वैसे श्वेत में नहीं देखता है। सोयम लक्षणाभावम पश्यन् अभावेनार्थ प्रतिपद्यते इति, तो इसलिए ये इस लक्षण के अभाव को देखता हुआ अभावेन अर्थम प्रतिपद्यते, उस अभाव के कारण अपने जो चाहने योग्य अर्थ था उसको पहचान लेता है, अपने श्वेत वस्त्र को पहचान लेता है। इसलिए अभाव ही यहाँ पर लक्षण है, अभाव ही यहाँ पर प्रमाण है अपने वस्त्र लाने का, तो आप इसको अप्रमाण नहीं कह सकते हैं। तो आज यहीं विराम लेते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।